जय हिंद साथियों। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर 5 ऐसे एग्जिट पोल सामने आए हैं जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है और बिहार के तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रेस में नंबर 1 हैं, अव्वल है साथियों। अगर आप भी चाहते हो कि बिहार में बदलाव हो और बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बने तो आपको अंत तक ये 5 एग्जिट पोल को देखना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि जो खबरें जमीन से निकल के आती हैं, जो छन के आती हैं, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इस 5 नए एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार, मुख्यमंत्री के रेस में तेजस्वी अव्वल। जैसा कि आपको पता है, बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने तमाम रखवाली करने वाले नेताओं को यह सूचना दे दिया है कि अगर ढिलाई करोगे, अगर वहां पर थोड़ा बहुत यहां पर सोओगे तो खोओगे। मजबूती के साथ रखवाली करो, जैसे खेतों में सांडों और छुट्टे जानवरों की रक्षा करते हो लाठी लेकर। अब यहां पर देख सकते हो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन है आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा एनडीए गठबंधन के साथ कौन कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जनसुराज और अन्य कौन कौन है आप सभी को पता है। अब शुरुआत करते हैं यहां पर मिल्लत टाइम्स ने जो एग्जिट पोल पेश किया है वो बहुत से साथी देख चुके होंगे, लेकिन यहां पर यह पहला मिल्लत टाइम ऐसा है जिन्होंने जमीन पर जाकर बिहार की नब्ज को टटोले हैं, बिहार में किस तरह बयार बहा है उसको समझा है। सीट बाई सीट उन्होंने मजबूती के साथ आकलन किया है और निष्पक्ष तरीके से यहां पर वो अपना एग्जिट पोल दिया है। अब इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 125 से 145 मिलने की संभावनाएं हैं मिल्लत टाइम के एग्जिट पोल में साथियों। अब यहां पर दूसरे नंबर पर भाजपा गठबंधन को साथियों यहां पर 70 से 90 सीट मिलने की यहां पर संभावनाएं हैं मिल्लत टाइम के एग्जिट पोल में साथियों। अब तीसरे नंबर पर 2 से जनसुराज को 2 से 4 सीट मिलने की प्रबल यहां पर संभावनाएं हैं इस एग्जिट पोल में साथियों। अब आगे देखिए, एमआईएम को 4 से 6 सीट मिलने की यहां पर संभावनाएं हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 4 विधानसभा सीट जाने की यहां पर संभावना है। अब आपको पहला मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो, क्योंकि 5 ऐसे एग्जिट पोल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन कहां लड़ाई पर है। अब ये आपको एग्जिट पोल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स खुला है, इसके बारे में आप बता सकते हो साथियों। अब दूसरा एग्जिट पोल आप देखिए, डीबी लाइव ने कभी ना कभी आपने इनकी वीडियोस को देखा होगा। लोकसभा चुनाव में डीबी लाइव का सर्वे जो एग्जिट पोल था, जो ओपिनियन पोल था, वो 100% सटीक बैठा था साथियों। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में डीबी लाइव जो एग्जिट पोल दिए थे लगभग 95% सटीक बैठा था, जबकि गोदी मीडिया के लोग अपने अपने ओपिनियन पोल में, अपने अपने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 80 में से यहां पर 75 सीटें दे रहे थे। वहीं पर डीबी लाइव ने जमीन को समझा, हकीकत तो देखी, और जो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन ने यूपी में करिश्मा किया था उसी के आसपास अपने एग्जिट पोल में, अपने ओपिनियन पोल में सीटों को दिखाया था। तो डीबी लाइव, आप इस पर भरोसा कर सकते हो मजबूती के साथ। तो डीबी लाइव ने महागठबंधन को क्या दिया है, 130 से 140 सीटें महागठबंधन को दिया है, जबकि डीबी लाइव ने भाजपा गठबंधन को 95 से 109 सीटें यहां पर दिया है साथियों। आप देख सकते हो एमआईएम को कितना दिया है, एमआईएम 0 है यहां पर दोनों तरफ, क्योंकि यहां पर जो डीबी लाइव का लोगों का कहना है कि सीमांचल में जो एक बड़ा तबका मुस्लिम आबादी है वो ओवैसी को छोड़कर महागठबंधन की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि यहां पर महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तो मुसलमानों ने समझा कि गठबंधन को मजबूती के साथ सपोर्ट किया जाए, ओवैसी को वोट देना बेवकूफी साबित होगा। इसका आधार यहां पर यही बताया जाता है। अब यहां पर अन्य के खाते में 0 से 8 की विधानसभा सीटें यहां पर जाने की संभावना है। अब डीबी लाइव के एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि कल रिजल्ट वाला दिन है और रिजल्ट वाले दिन आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब जो
पीएमओ से एग्जिट पोल दिए गए हैं चैनलों को, वही वो पढ़ते हैं, वही वो रखते हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल है ये जमीन से किया हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब आगे देखिए, एक्सेस माई इंडिया। एक्सेस माई इंडिया ये भी ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें लड़ाई काफी बारीकी से दिखाई हुई है, काफी नजदीकी मामला दिखाई दिया है। यहां पर आप देख सकते हो एक्सेस माई इंडिया क्या कहता है, महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिल सकती है, जबकि भाजपा गठबंधन को 121 से 141 सीट यहां पर मिल सकती है। जन स्वराज को 2 या 0 सीटें मिल सकती है, एमआईएम को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। एक्सेस माई इंडिया का आपने एग्जिट पोल देखा था लोकसभा के चुनाव में, अब की बार 400 पार करा रहे थे, लेकिन जैसे ही परिणाम आया इनको माफी मांगना पड़ा, रोना पड़ा। लेकिन यहां पर इन्होंने अपने सुधार की है, मजबूती के साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की है, लड़ाई नेट टू नेट फाइट है। कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर एग्जिट पोल वाले अनुमान भी नहीं लगा सकते, उसको लड़ाई में छोड़ देते हैं। अब यहां पर देखना है कि एक्सेस माई इंडिया कितना सही होता है लोकसभा चुनाव में, कि फिर माफी मांगेगा, यह आपको देखने वाली बात है। अब यहां पर देखिए न्यूज पिंच एआई, ये भी एक एग्जिट पोल है, इन्होंने भी बताया है अपने एग्जिट पोल में कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, आंकड़ा दिया है, सीटों की संख्या दी है। अब यहां पर आप देख सकते हो महागठबंधन को 121 सीटें यहां पर न्यूज पिंच एआई दे रहा है, जबकि भाजपा गठबंधन को 119 सीटें दे रहा है, एमआईएम को 0 सीटें, अन्य को 0 से 3 और 0 से 5 सीटें यहां पर न्यूज पिंच एआई दे रहा है। अब न्यूज पिंच एआई के बारे में अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दीजिए और बताइए कि इसको लेकर आपका क्या राय है, अपना क्या अनुभव है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जोनाव मिरर, ये भी लगातार एग्जिट पोल इन्होंने दिया है और इनके एग्जिट पोल में यहां पर आप देख सकते हो बड़ा खुलासा किया है। महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इनका सैंपल साइज बड़ा है और मजबूत है साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अब भाजपा गठबंधन को यहां पर आप देख सकते हो 100 से 110 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि एमआईएम को यानी अवैसी साहब की पार्टी को 3 से 4 सीटें मिलने की यहां पर संभावनाएं बताई गई है, और अन्य को 0 से 3 विधानसभा की सीटें यहां पर मिलने की संभावनाएं बताई गई है। यानी इन जो 5 एग्जिट पोलों में से 4 ने एकदम क्लियर कट कर दिया है कि बिहार में इस बार बदलाव होने वाला है, और तेजस्वी यादव को यहां पर सबसे ज्यादा, अगर इन पांचों के पांचों एग्जिट पोल का अगर आप आकलन करेंगे, वोट प्रतिशत जाकर चेक करेंगे गूगल पर, तो यहां पर 43 से 45% के बीच में यहां पर लोगों ने इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को भरपूर सपोर्ट दिया है। सबसे ज्यादा युवाओं ने यहां पर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, सबसे ज्यादा महिलाओं ने भी दिया है। नौजवान जो कहीं पर बाहर काम करते थे वो भी बिहार आकर तेजस्वी यादव को समर्थन दिए हैं नौकरी बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जीविका दीदी ने कहीं ना कहीं मदद की है तेजस्वी यादव की। और फिर जो एक तबका है जो नौजवान है लेकिन भर्ती उम्र निकल चुका है, वो भी आस भरी निगाहों पर तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। अब कुल मिला के इन 5 एग्जिट पोलों में अब देखना यह है किसकी बात कल सही होती है और किसकी बात कल गलत होती है, क्योंकि कल परिणाम का दिन है। और आप अगर चाहते हो कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बने, बिहार का को एक नौजवान मुख्यमंत्री बने, बिहार में जैसे अखिलेश यादव ने यूपी में 108 चलाया था, 102 चलाई थी, यहाँ पर एक्सप्रेसवे बना दिया था, लगभग 12 से या 21 से 22 महीने के आसपास यहाँ पर एम्बुलेंस दिए थे। अगर आप ऐसा विकास चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है कि कल जब हम लोग वीडियो बनाएं, खुशी का वीडियो बनाएं, तो आप उसमें जरूर शामिल हो साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।